में डाल दीजिएगा। ये 5वां वेतन आयोग ने डिसाइड किया, अपना रिपोर्ट में दिया कि जब भी डीए 50% होगा उसको बेसिक में मर्ज कर दिया जाएगा। 5वां पे कमीशन। 6ठा पे कमीशन का पहला फिक्सेशन वाला पेज में है, 6ठा पे कमीशन में मर्जर नहीं होगा। जब भी 50% डीए होगा तो पे में मर्जर नहीं होगा। क्यों? कि 2003 में जब 50% डीए हुआ, मर्ज करने गया तो पूरा बेसिक बढ़ जा रहा है। ऑल अलाउंस उस बेसिक के आधार पे देना पड़ रहा है, काफ़ी वेज देना पड़ रहा है। इसीलिए वो क्या किया, 6ठा पे कमीशन में जाके वहाँ तो मर्ज नहीं किया, उसको एगो अलग बना दिया डियरनेस पे, कि टोटल पर नहीं देना पड़े। और 6ठा पे कमीशन जैसे उसको मौका मिला, उससे रिपोर्ट ले लिया कि मर्जर नहीं होगा, और गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि उसी का पॉलिसी था। नीचे लिखा, उसी पॉइंट के नीचे अगला पॉइंट, कि इसका क्षतिपूर्ति के लिए, कंपेंसेशन के लिए, जो ये मर्ज नहीं होगा, इसका क्षतिपूर्ति के लिए ऑल अलाउंस शुड बी इंक्रीज 25% व्हेन डीए गोज अप टू 50%। माने जैसे ही 50% डीए होगा, सारा अलाउंस 25% बढ़ा दिया जाएगा। ये किसका रिपोर्ट है? ये पहले नहीं था, 6ठा पे कमीशन में। किसका एवज में? चूंकि पे डीए मर्ज नहीं होगा। पिछला पॉइंट में दिया कि पे डीए अब मर्ज नहीं होगा। तो जब 6ठा पे कमीशन में दे दिया, 7 पे कमीशन जब आया तो क्या किया? वो बोला ऑल अलाउंस शुड नॉट इंक्रीज 25%। अलाउंस को 4 कैटेगरी में बांट दिया। कौन डीए इंडेक्स है, कौन डीए इंडेक्स नहीं है, ये सब जो है 4 कैटेगरी में बांटा। कौन परसेंटेज वाला है, वो 5वां कैटेगरी। और 6ठा कैटेगरी रनिंग अलाउंस। 6ठा किस लिए माना रनिंग अलाउंस को? क्योंकि दोनों फेडरेशन ने मांग किया, ध्यान से समझिएगा, दोनों फेडरेशन ने मांग किया कि 55 लाख एम्प्लाई का अलाउंस का फैसला आप कर रहे हो, लेकिन इसमें 1 लाख एम्प्लाई ऐसा है रनिंग स्टाफ, 1-1.5 लाख एम्प्लाई, उसका एगो अलाउंस है रनिंग अलाउंस, उसका फैसला आप मत कीजिए, हम लोग करेंगे रेलवे बोर्ड के साथ बैठ के। सोचिए कितना बड़ा अन्याय है। 55 लाख का डिसीजन सरकार पे कमीशन को दिया है, वो करेगा, और हमारा एक अलाउंस रनिंग स्टाफ, जो मेन कमाने वाला, रेलवे को अर्निंग देने वाला, उसका जो अलाउंस है 13 अलाउंस उसमें आता है रनिंग अलाउंस, उसका फैसला वो लोग करेंगे। तो 6ठा कैटेगरी बांटा रनिंग अलाउंस, जिसका फैसला रेलवे और फेडरेशन करेगा। तो 6 टाइप में अलाउंस को 7 पीसी में बांट दिया। अभी 8वां पीसी आ रहा है, इसमें क्या करेगा? तो इसको अब सोशल मीडिया में चल रहा है, पे डीए मर्ज होगा, पे डीए मर्ज होगा। लेकिन अगर आप इस चीज़ को जानते हैं कि 6ठा पे कमीशन में क्लियर दे दिया है कि नेवर बी मर्ज, जो 5वां पे कमीशन दिया था अब नहीं होगा। एक तो 7 पीसी में क्या किया, मैंने सुधार कि एचआरए जो है, परसेंट वाला जो टाइप का अलाउंस है, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, ये जो है 25% जब डीए होगा तब 25% बढ़ जाएगा। समझ गए? 25% जब डीए होगा, बाकी अलाउंस 50% पे बढ़ेगा। एचआरए परसेंट वाइज जो मिलता है अलाउंस, एक नॉन प्रैक्टिसिंग है, जो इंस्ट्रक्टर है उनको मिलता है, तो वो जो है आपका 25% होने से ही, जैसे मान लीजिए आपका 30% मुंबई का है, तो एचआरए को क्या किया, पहले पे कमीशन ने 0.8 से गुना कर दिया, तो आपका हो गया 24%। 30 था, 7वां पे कमीशन में 24 हो गया। तो 25% डीए होने के बाद 25% बढ़ा तो कितना हो गया,
27%, और अब 50% हुआ है तो कितना हो गया, अब जाके 30% हुआ। क्लियर, समझ गए। और कुछ अलाउंस ऐसा है जिसमें कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, जैसे ट्रांसपोर्ट अलाउंस, कोई बढ़ोतरी नहीं, 25% नहीं बढ़ेगा। लेकिन हम लोगों को क्या हुआ कि टीए को रख दिया ऐसे जगह जिसमें 25% बढ़ोतरी होगी, तो फिर हमारा मांग होने लगा कि माइलेज को भी 25% बढ़ाना होगा। तो उसको हम लोग 11 में जीते, फिर 14 में भी बढ़ा। अभी आप लोग देखे, हम लोग इतना मेहनत किए तो इसमें भी बढ़ा। टोटल पे 25 नहीं बढ़ाया, लेकिन फार्मूला में 25 बढ़ा के छोड़ दिया। फिर भी हम लोगों का तो लड़ाई जारी है, बेसिक को लेके हम लोगों को चलना है। तो इतना समझ गए साथी। मोटा मोटी 8वां पे कमीशन समझ गए कि मिनिमम वेज जो निर्धारण होगा। लेकिन एक क्वेश्चन उठता होगा कि जो मांग हो रहा है 18,000 3.8 फैक्टर, तो 18 चौक कितना हुआ, 72। तो ये मान लीजिए 50,000, 60,000, 72 मांगा जा रहा है, तो हो सकता है 50,000 हो जाए मिनिमम वेज, या 40,000 हो जाए। तो कैसे होगा? अभी हम लोग देखें कितना हो रहा है। 18,000 में आप गुना कीजिए, कितना कितना आ रहा है? मान लीजिए 33,000 आ रहा है, यही आ रहा है। तो 38-40 कैसे होगा? अभी क्या है? अगर मर्ज कर दिया तो इसका कितना है? इसका तो 18,000 है, 2 का 19,900 है, इसका कितना है? 21,000। तो उसमें फैक्टर से गुना होगा। इसीलिए आप फेडरेशन के मांग में देखेंगे ये वाला, इसको इसमें मर्ज कर दीजिए, इसमें वो गवर्नमेंट का भाषा बोल रहा है, समझे? तो उसमें जब मर्ज होगा तब देखिएगा इसका कैलकुलेशन जो है आपको 40-45,000 तक आ जाएगा। तब ये लोग हल्ला करेगा कि हम लोग इतना बढ़वा दिया, लेकिन फैक्टर उतना ही रहेगा। आप देखिएगा फैक्टर जो है उतना ही रहेगा। मिनिमम वेज वो दिखा देगा, जैसे आपको शर्मा जी याद होगा कि जो S1, S2, S3 था 5वां वेतन आयोग में, इसका 2550 था, इसका 2610 था, 2650 था, 2750 था। इसको क्या किया? मर्ज कर दिया। तो 2750 से कितना था? 4500 तक। तो ये 4500 का उसमें क्या किया? छठा पे कमीशन में स्केल था 2550 से 3500। पहले पे स्केल था, लेवल नहीं था, ग्रेड पे नहीं था, तो इसका स्केल था। तो इसका मैक्सिमम था 3500, तो 3500 का 40% बढ़ा दिया फिटमेंट बेनिफिट, तो कितना हो गया? 1400। ऐसे करके 4500 का कितना हो गया? 40%, 1800।
और हमारा जो S5 में था 3050 से असिस्टेंट लोको पायलट 4590, तो 4590 के 40% कितना हुआ? 1836। तो उसको जो है 1900 कर दिया नियरेस्ट। और S6 ये था 3200 वाला, 3200 से 5000, जैसे TC लोगों का था। TC का कितना है उनका? ये 2000 हो गया। और हमारा सीनियर LP का 4000 से 6000, ET का 4000 से 6000, तो 6000 का 40%। गार्ड साहब का 4500 से 7000, इसका नाम दे दिया ग्रेड। तो जो आपको पता है पे DP DA को जोड़ दिया, और जो पहले तो पे स्केल था, पे स्केल का मैक्सिमम को मैं 40% बेनिफिट दे दिया और उसका नाम दे दिया ग्रेड पे। तो ये हो गया। अभी क्या किया कि ये सारा इसको जो है S1 से S4 को मर्ज कर दिया। तो जो लोग 25-50 में हैं उनका भी मैक्सिमम हो गया ये 4500, उसका भी ग्रेड पे कर दिया 1800। जिसका ग्रेड पे 1400 आ रहा था उसका बेसिक में 400 ज़्यादा ऐड हो गया। तो पूरा ग्रुप डी ट्रैकमैन पूरा खुश कि हम लोगों को जो है एकदम, और दोनों फेडरेशन पहुंच गया कि आप लोग का देखिए कितना फ़ायदा करा दिया। 1400 की जगह में आपका जो है 1800 करा दिया। तो ये मर्जर हुआ। तो नीचे क्या लिखा? पे कमीशन। मर्जर तो कर दिया, पे कमीशन का किताब में देखिएगा क्या लिखा है। ग्रुप डी एबलिश फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई। तो ग्रुप डी एबलिश हो गया, खत्म हो गया। अभी भी लोग बोलते हैं वो ग्रुप डी स्टाफ। तो ग्रुप डी खत्म हो गया, तो अब क्या बचा? ग्रुप सी, ग्रुप बी और ग्रुप ए। तो ऑल स्टाफ्स आर इन ग्रुप सी। तो काम तो वहां रह गया। अभी पॉइंट सेट तो पोटर करना है, सफाई तो उसको करना है ग्रुप डी स्टाफ को। वो कौन करेगा? तब बोला कि दो चीज पॉलिसी बोला कि जहां संभव हो आप आउटसोर्सिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट वर्कर का इस्तेमाल कीजिए। दूसरा, अगर ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट क्या देंगे, माने थोड़ा आपका असाइनमेंट बड़ा रहेगा तब तो कॉन्ट्रैक्ट देंगे। अभी छोटा स्टेशन में है, उसमें 3 गो सफाई वाला लगेगा, वहाँ आप कॉन्ट्रैक्ट क्या देंगे? तो इसीलिए बोला बहुत सारा चीज़ है, काम है, उसको अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट कहाँ से देंगे? तो पॉलिसी लाया मल्टी स्किलिंग। बोला व्हाट इज मल्टी स्किलिंग? जिसका अंदर में जो काम है जितना, यू आर ऑल ग्रुप सी एम्प्लॉय, वो सारा काम उसी वर्कर को करना है, दूसरा को नहीं करना। तो ये पॉलिसी लाया 6 पे कमीशन के बाद। तो इतना बड़ा पॉलिसी, हमारा ग्रुप डी का भर्ती जो होता था 50,000 60,000, इतना बड़ा जो बेनिफिट हुआ सरकार को, जो कटिलमेंट हुआ, कटिलमेंट ऑफ पोस्ट, सरेंडर ऑफ पोस्ट इतना ज़्यादा हुआ, तो इससे बहुत फ़ायदा हुआ। तो इस फायदा के लिए आपको वर्कर को कुछ अच्छा चीज़ देगा, तब तो वर्कर इधर ध्यान नहीं जाएगा। हमारा इतना नौकरी छीन लिया, उस तरफ ध्यान नहीं जाने के लिए क्या दिया? उसका पॉलिसी से जुड़ा हुआ
क्या दिया? बोला कि छठा पे कमीशन बोला कि सभी एम्प्लाई का, बच्चों का हम, आप जानते हैं कि मिनिमम वेज एक्ट में ही है कि आपका बच्चों के पढ़ाई के लिए ट्रांसपोर्ट एंड चिल्ड्रंस एजुकेशन कौन व्यवस्था करेगा? और रहने का व्यवस्था, क्वार्टर, कौन व्यवस्था करेगा? एम्प्लॉयर करेगा। तो आप देखिए जितना भी कंपनी है वहाँ पर स्कूल है कि नहीं? 10+2 तक के लिए स्कूल है, वो एम्प्लॉयर को करना है। प्लस आपको ट्रांसपोर्ट के लिए आप देखते हैं सब जगह सब कंपनी अपना बस चलाता है, ये एम्प्लॉयर का काम है। तो इसीलिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया कि एम्प्लॉयर का काम खत्म, ट्रांसपोर्ट अलाउंस लीजिए और अपने से आइए। एजुकेशन अलाउंस दिया, छठा पे कमीशन, कि 1000 बच्चों को जो है, मैंने एक बच्चा पे 1000 रुपया दीजिए, वो गार्जियन जो है उसका वाउचर जमा करेगा, उसको पेमेंट होगा। तब क्या है? तब आराम से रेलवे एरिया में जो रेलवे स्कूल है उसका ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ टीचर का पोस्ट सरेंडर, और भी जितना चीज़ है सब सरेंडर। तो उसके एवज में दे दिया, तो सभी आदमी खुश कि अब चिल्ड्रन एजुकेशन भी मिलेगा। तो ये सब चीज़ जो है एक्स्ट्रा हम लोगों को दिया। तो इसमें कोई क्वेश्चन है तो बोलिए कॉमरेड, समझ में आ गया तो समझा लेंगे।